नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे वैदिक मंत्र पर बात करेंगे, ऋग्वेद से। जी बिल्कुल। ऋग्वेद 10.191.2। हाँ, तो श्रोत तो यही श्लोक है और कोशिश रहेगी कि इसके पीछे जो शांति का संदेश है उसको समझें और आज के लिए ये कितना मायने रखता है। तो शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानताम। जी मतलब कि सब साथ चलें, मिलकर बोलें और सबसे जरूरी सबके मन एक हों, जाने एक दूसरे को। हाँ, ये मन का जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ वही, ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी कि शुरू में ही कर्म मतलब चलना, वाणी यानी बोलना और मन तीनों में एकता की बात, सीधा आवाहन। बिल्कुल। और ये सोचना होगा कि ये ऋग्वेद से है, मतलब कितना प्राचीन ग्रंथ है। हाँ, हजारों साल पुराना। तो देखिए, सिर्फ साथ चलना या एक जैसा बोलना शायद वो सच्ची एकता नहीं है, है ना? अच्छा। अगर मन में वो बात न हो, वो साझा समझ न हो, तो बाहरी एकता तो कभी भी टूट सकती है। सही कहा। पड़ाव की बात कर रहा है। मतलब विचारों का मिलना। हाँ, विचारों का, भावों का मिलना, यही तो है सामाजिक समरसता की नींव कह सकते हैं। हाँ, सही बात। अच्छा, अब वो जो अगली पंक्ति है जी तुलना वाली, जी देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, जी यानी जैसे पुराने जमाने में देवता जी। आपसी सहमति से यज्ञ का अपना हिस्सा लेते थे, वैसे ही हम सब हों। हाँ। अब यहाँ ये देवताओं का उदाहरण क्यों? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, देवता यहाँ सिर्फ मतलब पौराणिक कहानियों के पात्र नहीं हैं। तो फिर वो एक आदर्श समूह का प्रतीक है, जैसे एक परफेक्ट टीम। ओके। और यज्ञ का मतलब सिर्फ वो हवन कुंड वाला यज्ञ नहीं। अच्छा। कोई भी बड़ा सामूहिक काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई कोशिश जिसके नतीजे या फल मतलब भागम सबको मिलने हैं। और वो शब्द संजानना वो बहुत जरूरी है। हाँ, उसका मतलब था आपसी समझ से, सहमति से। बिल्कुल, अच्छी तरह जानते हुए, समझते हुए, सहमति से। तो जैसे देवता उस सामूहिक काम के फल को बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मनमुटाव के आपस में बांट लेते थे। हाँ। ये इंसानों के लिए एक मॉडल है, एक मिसाल है कि कैसे मिलकर काम करें और कैसे उसके फायदों को शेयर करें। अच्छा, तो ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक तरह का प्रैक्टिकल गाइड है सहयोग के लिए। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ आदर्शवाद नहीं है, ये प्रभावी सहयोग का एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट। तो कुल मिला के जैसा स्रोत भी इशारा करता है, ये सच में वेदों की शांति की पुकार है, एकता के रास्ते शांति। हाँ, और एक बात और, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शांति की इच्छा नहीं है, जैसे कोई विश कर रहा हो। अच्छा। नहीं, ये कर्म में, वचन में और विचार में एकता लाने का एक एक्टिव आह्वान है, एक कोशिश करने का बुलावा। प्रयास करने का। हाँ, और देवताओं का उदाहरण इसीलिए है, प्रेरणा के लिए, कि देखो ऐसे हो सकता है। सही है। और ये जो साझा समझ और एक मकसद के लिए कोशिश करने की बात है, ये तो हजारों साल बाद भी आज शायद और भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, शायद पहले से ज्यादा जटिल दुनिया है आज। हाँ, लेकिन हाँ, ये सवाल तो उठता ही है कि आज की इस इतनी विविध, इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां हर किसी की अपनी राय है, अपना नजरिया है, इस एक मन होने का मतलब क्या है प्रैक्टिकली? हाँ बिल्कुल, और शायद यहीं पर हम आज की बात को एक विचार के साथ छोड़ सकते हैं जी, कि अगर हजारों साल पहले भी मन, वचन और कर्म की एकता इतनी जरूरी मानी गई थी शांति के लिए, तो आज की इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में, जहां इतने सारे अलग अलग विचार घूम रहे हैं, सच में एक मन होने का अनुभव कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है कि हमारा अपने अंदर का तालमेल, मन, वचन, कर्म का, और समाज में जो सामूहिक सद्भाव है, इन दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है, कैसे जोड़ते हैं ये?